सूरह अल-अराफ। अलिफ लाम मीम साद। ए मोहम्मद, ये एक किताब है जो तुम पर नाजिल की गई है, सो तुम्हारे सीने में इसकी वजह से कोई तंगी ना हो, ताकि तुम उसके जरिए लोगों को डराओ, और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। तुम लोग इस चीज़ की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल की गई है, और इसके सिवा दूसरे मददगारों की पैरवी न करो, तुम बहुत ही कम नसीहत कबूल करते हो। और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक किया, तो इन पर हमारा अजाब रात को आया या दोपहर को जब वो आराम कर रहे थे। बस जब इन पर हमारा अजाब आया तो इनकी पुकार यही थी कि वाकई हम जालिम थे। तो यकीनन हम इन लोगों से बाजपरस करेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, और रसूलों से भी बाजपरस करेंगे। फिर यकीनन हम इनके ऐमाल को इल्म के साथ बयान करेंगे, और हम हरगिज गायब न थे। और तौला जाएगा इस दिन वजन, बस जिनके पलड़े भारी होंगे वही कामयाब होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला, क्योंकि वो हमारी आयात के साथ जुल्म करते रहे। और हमने तुम्हें जमीन में ठहराया और उसमें तुम्हारे लिए सामान जिंदगी बनाया, तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। हमने तुम इंसानों को पैदा किया, फिर तुम्हें सूरत और शक्ल अता की। फिर हमने आदम को पैदा किया और फरिश्तों से कहा कि उसे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय अबलीस के। अल्लाह ने फरमाया, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया? बोला, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया। फरमाया, तो यहां से नीचे उतर जा, तुझे हक नहीं कि तू यहां तकबर करे, बस निकल जा, बेशक तो जलीलों में से है। बोला, मुझे मोहलत दे इस दिन तक जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, तुझे मोहलत दी गई है। बोला, चूंकि तूने मुझे गमराह किया है, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर उनके लिए बैठूंगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा, और तो इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार न पाएगा। फरमाया, निकल जा यहां से जलील और मरदूद होकर, जो भी उनमें से तेरी पैरवी करेगा मैं तुम सबको जहन्नम से भर दूंगा। और ए आदम, तो और तेरी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ, मगर उस दरख्त के करीब न जाना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसूसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे छिपी हुई थीं जाहिर कर दे, और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि तुम कहीं फरिश्ता न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से न हो जाओ। और उसने उन दोनों से किस्म खाकर कहा, मैं तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह हूं। बस उसने धोखे से उन दोनों को गमराह कर दिया, और जब उन्होंने दरख्त का फल चुखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर जाहिर हो गईं, और वो जन्नत के पत्तों को अपने ऊपर चिपकाने लगे। और उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था, और नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों बोले, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। फरमाया, आतरो, तुम में से बाज बाज के दुश्मन होंगे, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठहरने और फायदा उठाने की जगह है। फरमाया, आसी में तुम जियोगे और इसी में मरोगे, और उसी में से तुम निकाले जाओगे। ए आदम के बेटो, हमने तुम पर लबास उतारा ताकि तुम्हारी शर्मगाहें छुपीं और जीनत का सामान भी, और परहेजगारी का लबास ही सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। ए आदम के बेटो, शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया, उनसे उनके लबास इतरवा दिए ताकि उनकी शर्मगाहें उन्हें दिखा दे। वो और उसके कबीले तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। बेशक हमने शैतानों को उन लोगों का साथी बना दिया है जो ईमान नहीं रखते। और जब वो कोई बेहयाई करते हैं तो कहते हैं, हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया और अल्लाह ने हमें यही हुक्म दिया है। कह दो, अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह पर वो बात कह रहे हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो, मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है, और अपने चेहरे सीधे करके हर नमाज में उसकी इबादत करो,
اور دین کو اسی کے لیے خالص رکھو۔ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح تم اس کی طرف لوٹو گے۔ کچھ اس نے ہدایت پائی اور کچھ پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے سوا شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا، حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لباس اختیار کرو اور کھاؤ پیو، مگر اسراف نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہہ دو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کھانے کی پاک چیزوں کو؟ کہہ دو، یہ نعمتیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خاص طور پر انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ کہہ دو، میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو، اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے آدم کے بیٹو، جب تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائیں، تو جو کوئی ڈرے اور اصلاح کرے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ ان کو ان کا حصہ ملے گا جو کتاب میں ان کے لیے لکھا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے موت کے لیے آئیں گے، کہیں گے، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے، وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا، تم بھی ان امتوں میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جن و انس گزر چکے ہیں آگ میں۔ جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو اپنی پیش رو امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلی امت اگلی کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، بس ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا، سب کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور اگلی امت پچھلی سے کہے گی، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، بس اپنے کیے کے بدلے عذاب چکھو۔ یقیناً جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گزر جائے۔ اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا بستر ہوگا اور ان کے اوپر ڈھکنے چھت بھی آگ کی ہوں گی، اور ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم ان کے سینوں سے ہر کدورت اور بغض نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی رہنمائی دی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، اور پکار دی جائے گی۔ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے اپنے اعمال کے بدلے۔ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے، ہم نے تو وہ سب کچھ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی پا لیا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان ندا کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اور ان دونوں جنت و دوزخ کے درمیان ایک اوٹ دیوار ہوگی، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے، اور جنت والوں کو پکاریں گے، تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے، آئے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھ۔ اور اعراف والے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ ان کی علامتوں سے پہچانیں گے پکاریں گے اور کہیں گے، تمہارا جو تھا تکبر
और जो कुछ तुम इकट्ठा करते थे वो तुम्हारे किसी काम न आया। क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाते थे कि अल्लाह उन पर रहमत नहीं करेगा? अब कहा जाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम पर न कोई खौफ होगा और न तुम गमगीन होगे। और दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि हम पर थोड़ा सा पानी डाल दो, या जो रिज़्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें से कुछ दे दो। वो कहेंगे, अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें काफिरों पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया था और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया था। बस आज हम उन्हें भला देंगे जैसे उन्होंने अपने इस दिन की मुलाकात को भला दिया था और हमारी आयात का इनकार करते रहे। और यकीनन हम उनके पास एक ऐसी किताब लाए हैं जिसे हमने इल्म के साथ वाज़ह किया है, जो ईमान वालों के लिए हदायत और रहमत है। क्या वो बस इसके नतीजे का इंतजार कर रहे हैं? जिस दिन इसका नतीजा जाहिर होगा तो वो लोग जो उसको पहले भूल गए थे कहेंगे, वाकई हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे। अब क्या हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाले हैं जो हमारी सिफारिश करें, या हम वापस भेजे जाएं, ताकि जो अमल हम करते थे इसके सिवा दूसरे अमल करें। उन्होंने अपने आप को नुकसान में डाल दिया और जो कुछ वो घड़ते थे वो सब उनसे गुम हो गया। बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर बुलंद हुआ। वो रात को दिन से ढानक देता है जो उसके पीछे दौड़ता है, और सूरज, चांद और सितारे सब उसी के हुक्म के ताबा हैं। खबरदार, इसी की ही खल्क पैदाइश है और उसी का हुक्म है। बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारे जहानों का रब। अपने रब को आजिज़ी और खफिया तौर पर पुकारो, बेशक वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। और ज़मीन में फसाद न फैलाओ इसके बाद कि इसमें इस्लाह की जा चुकी हो, और उसे खौफ और उम्मीद के साथ पुकारो। बेशक अल्लाह की रहमत नेकोकारों के करीब है। और वही है जो अपनी रहमत बारिश के आगे हवाएं भेजता है, यहां तक कि जब वो भारी बादल उठा लेती हैं तो हम उसे किसी मुर्दा ज़मीन की तरफ ले जाते हैं, फिर उससे पानी बरसाते हैं, फिर उससे हर कस्म के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मर्दों को भी निकालेंगे ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और जो ज़मीन अच्छी होती है उसकी पैदावार रब के हुक्म से निकलती है, और जो खराब होती है इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता मगर नाक़िस चीज़। इसी तरह हम अपनी निशानियां इन लोगों के लिए खोलकर बयान करते हैं जो शुक्र अदा करते हैं। बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, आए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का इंदेशा है। इसकी कौम के सरदारों ने कहा, हम तो तुम्हें खुली गमराही में देखते हैं। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई गमराही नहीं, बल्कि मैं तो रब्बिल आलमीन का भेजा हुआ रसूल हूं। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हें नसीहत करता हूं, और मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें इस बात पर ताजुब हुआ कि तुम्हारे पास तुम ही में से एक शख्स आया ताकि वो तुम्हें खबरदार करे, ताकि तुम तक़वी अख्तियार करो और तुम पर रहम किया जाए? फिर उन्होंने उसे झटलाया तो हमने उसे और इन लोगों को जो उसके साथ कश्ती में थे नजात दी, और जिन्होंने हमारी आयात को झटलाया उन्हें हमने गर्क कर दिया। यकीनन वो अंधे लोग थे। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? उसकी कौम के सरदारों ने कहा जो काफिर थे, हम तुम्हें बेवकूफ़ी में देखते हैं और हम तुम्हें झूठों में शुमार करते हैं। हूद ने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि मैं रब्बिल आलमीन का रसूल हूं। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और मैं तुम्हारा मुखलिस खैर ख्वाह हूं। क्या तुम्हें उस बात पर ताजुब हुआ कि तुम्हारे पास तुम ही में से एक शख्स आया ताकि वो तुम्हें खबरदार करे? याद करो कि जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जिस्म में ज्यादा ताकतूर किया, तो अल्लाह की नामतों को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। वो बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और इन बतों को छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे?
تو लाओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो अगर तुम सच्चे हो। हूद ने कहा, तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब और गजब वाक़े हो चुका है। क्या तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की? तो इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूं। फिर हमने उसे और उनके साथियों को अपनी रहमत से नजात दी और इन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयात को झटलाया और ऐमान नहीं लाए थे। और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, आए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए निशानी है, सो उसे अल्लाह की ज़मीन में खाने दो और उसे कोई नुकसान न पहुंचाओ, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। और याद करो जब उसने तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन में बसने की ताकत दी। तुम उसके मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नामतों को याद करो और ज़मीन में फसाद न फैलाओ। उसकी कौम के सरदारों ने जो तकब्बुर करते थे, उन कमज़ोर लोगों से जो ईमान लाए थे, कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि सालेह अपने रब की तरफ से भेजा गया है? उन्होंने कहा, हम यकीन रखते हैं उस पर जो वो लाया है। तकब्बुर करने वाले बोले, हम इस चीज के मुनकर हैं जिस पर तुम ईमान लाए हो। बस उन्होंने औंटनी की कोंचें काट डालें और अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की और कहा, ऐ सालेह, वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो अगर तुम रसूलों में से हो। तब उन्हें जलजले ने आ लिया और वो अपने घरों में ऊंधे गरे पड़े रह गए। तो सालेह उनसे मन्ना मोड़कर चले गए और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारा खैर ख्वाह था, मगर तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। और लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया के किसी ने नहीं की? तुम औरतों के बजाय मर्दों के पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने आते हो, बल्कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो। इसकी कौम का जवाब उसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकबाज बनना चाहते हैं। तो हमने उसे और उसके घर वालों को नजात दी, मगर उसकी बीवी को जो पीछे रह जाने वालों में से थी। और हमने उन पर, लूत की कौम पर, पत्थरों की बारिश बरसाई, बस देखो मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। और मदीन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। बस नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दो, और ज़मीन में इस्लाह के बाद फसाद न फैलाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो। और रास्तों में बैठकर लोगों को न डराओ और न ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से रोको, उसे टीढ़ा करना चाहते हुए। और याद करो जब तुम थोड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा किया, और देखो कि फसाद फैलाने वालों का अंजाम किया हुआ। और अगर तुम में से एक गरवा इस चीज पर ईमान लाया है जिसे देकर मैं भेजा गया हूं, और दूसरा गरवा ईमान नहीं लाया, तो सब्र करो यहां तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। इसकी कौम के सरदारों ने जो तकब्बुर करते थे कहा, ऐ शैब, हम तुझे और इन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से जरूर निकाल देंगे, या तुम्हारा मजहब हमारी मिलत में वापस आना होगा। शैब ने कहा, क्या यह जबरदस्ती होगी? अगरचा हम इससे नफरत रखते हों। हम अल्लाह पर झूठ बांधेंगे अगर हम तुम्हारे दीन में वापस आ जाएं उसके बाद कि अल्लाह ने हमें उससे नजात दी, और हमारे लिए यह मुमकिन नहीं कि हम उसकी तरफ लौट आएं, मगर यह कि हमारा रब चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज पर हावी है, हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला कर दे, और तो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और उसकी कौम के सरदारों ने जो काफिर थे कहा, अगर तुमने शैब की पैरवी की तो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। फिर उनको जलजले ने पकड़ा तो वो अपने घरों में आंधे गरे पड़े रह गए।
जिन लोगों ने शुएब को झटलाया था, गवया वो कभी वहां बसे ही न थे। जिन्होंने शुएब को झटलाया वही नुकसान उठाने वाले थे। बस शुएब उनसे मुन्ना मोड़कर चले गए और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए और तुम्हारा खैर ख्वाह रहा। अब मैं काफिरों पर कैसे गम करूं? और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा, मगर ये कि हमने उसके लोगों को तकलीफ और मुसीबत में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी करें। फिर हमने बराई के बाद भलाई बदल दी, यहां तक कि वो बढ़ गए और कहने लगे, हमारे बाप दादा पर भी तंगी और आसानी आती रही है, तो हमने उनको अचानक पकड़ लिया जबकि वो बेखबर थे। और अगर इन बस्तियों के लोग ईमान लाते और तक़वी अख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते, मगर उन्होंने झटलाया तो हमने उनके करतूतों के सबब उन्हें पकड़ लिया। क्या उन बस्तियों के लोग इस बात से बेखौफ हो गए कि उन पर हमारा अजाब रात को आ जाए जबकि वो सो रहे हों? या क्या इन बस्तियों के लोग इस बात से बेखौफ हो गए कि इन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ जाए जबकि वो खेल रहे हों? क्या वो अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो गए? सो अल्लाह की तदबीर से तो सिर्फ नुकसान उठाने वाले ही बेखौफ होते हैं। क्या इन लोगों को जो ज़मीन के वारिस बने, इन लोगों के बाद जो हलाक कर दिए गए, ये बात नहीं सूझी कि अगर हम चाहें तो उनको भी उनके गुनाहों के सबब पकड़ लें और हम उनके दिलों पर मुहर लगा देते हैं, सो वो कुछ नहीं सुनते। ये इन बस्तियों की कुछ खबरें हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने बयान करते हैं। उनके पास इनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे न थे कि ईमान लाते जिसे वो पहले झटला चुके थे। उसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर महर लगा देता है। और हमने इनमें से अक्सर को वादे के पाबंद न पाया, बल्कि हमने इनमें से अक्सर को नाफरमान ही पाया। फिर उनके बाद हमने मूसी को अपनी निशानियां देकर फिरौन और इसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने उनके साथ जुल्म किया। बस देखो फसाद करने वालों का इंजाम कैसा हुआ। और मूसी ने कहा, ए फिरौन, मैं यकीनन रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल हूं। मेरा फर्ज है कि मैं अल्लाह के बारे में सच के सिवा कुछ न कहूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील लेकर आया हूं, सो बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लेकर आया है तो उसे जाहिर कर, अगर तू सच्चों में से है। तो मूसी ने अपनी लाठी डाल दी तो वो यकायक एक वाज़ेह सांप बन गई, और अपना हाथ निकाला तो वो देखने वालों के लिए चमकता हुआ रोशन था। फिरौन के सरदारों ने कहा, यह तो एक माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दे, तो तुम क्या हुक्म देते हो? उन्होंने कहा, आसे और इसके भाई को महलत दे और शहरों में जमा करने वालों को भेज कि वो तुम्हारे पास हर माहिर जादूगर को ले आएं। और जादूगर फिरौन के पास आए और कहने लगे, अगर हम गालिब आ गए तो हमें जरूर कोई इनाम मिलेगा। फिरौन ने कहा, हां, और तुम जरूर मेरे मुकर्रबीन में से हो जाओगे। उन्होंने कहा, ए मूसा, क्या तू फेंकता है या हम फेंकें? मूसा ने कहा, तुम ही फेंको। जब उन्होंने फेंका तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन पर दहशत तारी कर दी और बड़ा जबरदस्त जादू दिखाया। और हमने मूसा की तरफ वही की कि आपनी लाठी फेंक, तो उसने फौरन इन चीजों को निगल लिया जो वो झूठ मूठ बना रहे थे। बस हक जाहिर हो गया और उनका क्या धरा बातिल हो गया, तो वो इसी वक्त मगलूब हो गए और जलील होकर इल्टे मुना गर गए, और जादूगर सजदे में गर गए। जादूगरों ने कहा, हम रब्बे अल आलमीन पर ईमान ले आए, जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन ने कहा, क्या तुम उस पर ईमान ले आए कब्ल उसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? यकीनन ये एक साजिश है जो तुमने शहर में रची है, ताकि तुम उसके रहने वालों को निकाल दो। बस अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समतों से कटवा दूंगा, फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। वो बोले, हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, और तू हमसे उसके सिवा किसी बात का बदला नहीं ले रहा कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान ले आए जब वो हमारे पास आए। अय हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल फरमा और हमें मुसलमान फरमान बरदार हालत में वफात दे। और फिरौन के सरदारों ने कहा, क्या तो मूसा और उसकी कौम को छोड़ देगा
ताकि वो ज़मीन में फसाद फैलाएं और तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ दें। उसने कहा, हम उनके बेटों को ज़रूर कत्ल करेंगे और उनकी औरतों को जिंदा रखेंगे और हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, बेशक ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है और अंजाम परहेजगारों ही का होता है। वो बोले, हम तो तेरे आने से पहले भी सिताए गए थे और तेरे आने के बाद भी। मूसा ने कहा, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक करे और तुम्हें ज़मीन में उनका जानिशीन बनाए, फिर देखे कि तुम क्या करते हो। और हमने फिरौनियों को कहतसाली और फलों की कमी में मुब्तला किया ताकि वो नसीहत हासिल करें। फिर जब उन पर खुशहाली आती तो कहते, ये तो हमारा हक है, और अगर उन पर कोई मुसीबत आती तो मूसा और उसके साथियों को मनहूस ठहराते। सुन लो, उनकी नहुस्त अल्लाह के पास है, मगर इनमें से अक्सर नहीं जानते। और उन्होंने कहा, हम पर कोई जादू करके हमें कायल नहीं कर सकता, तो हमारे पास कोई ऐसी निशानी ले आ जिससे हम पर जादू ना हो। बस हमने उन पर तूफान, टड़ी दिल, जुएं, मेंढक और खून भेजा, जो अलग अलग वाज़ेह निशानियां थीं, मगर वो तकबुर करते रहे और वो मुजरिम लोग थे। और जब उन पर अजाब वाक़या होता तो कहते, ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर जिसका उसने तुझसे वादा किया है। अगर तो हमसे ये अजाब हटा दे तो हम ज़रूर तुझ पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे। फिर जब हम उनसे अजाब को एक मुकर्रा वक्त तक के लिए हटा देते जिस तक वो पहुंचने वाले होते, तो फौरन वो अपना अहद तोड़ देते। तो हमने उनसे बदला लिया और उन्हें दरिया में गरक कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी आयत को झटलाया और उनसे गाफिल थे। और हमने उन लोगों को जो कमज़ोर समझे जाते थे इस ज़मीन के मशरिकों और मगरिबों का वारिस बनाया, जिसे हमने बाबरकत बनाया था। और तेरे रब का अच्छा वादा बनी इसराइल के हक़ में पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्र किया। और हमने फिरौनियों का जो कुछ वो बनाते और जो कुछ वो बुलंद करते थे सब बर्बाद कर दिया। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, तो वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो अपने बत्तों के सामने जमकर इबादत कर रहे थे। उन्होंने कहा, आए मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद बना दे जैसे उनके माबूद हैं। मूसा ने कहा, तुम तो एक जाहिल कौम हो। ये लोग जिस चीज बतों की इबादत कर रहे हैं वो तबाह होने वाली है और उनके ऐमाल बातिल हैं। मूसा ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि इसी ने तुम्हें सब जहानों पर फजीलत दी है। और जब हमने तुम्हें फिरौनियों से नजात दी जो तुम्हें सख्त अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और उसे 10 से पूरा किया, तो उसके रब का वादा 40 रातों में पूरा हो गया। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, मेरी कौम में मेरा जानशीन रह, इस्लाह करते रहना और फितना परस्तों की पैरवी न करना। और जब मूसा हमारे मुकर्रा वक्त पर आए और उनका रब उनसे हमकलाम हुआ, तो उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे रब, मुझे अपनी झलक दिखा कि मैं तुझे देखूं। फरमाया, तो मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता, लेकिन पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह कायम रहा तो मुझे देख लेगा। फिर जब उसका रब पहाड़ पर जाहिर हुआ तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहा, पाक है तो मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूं। फरमाया, ए मूसा, मैंने तुझे अपने पैगामात और अपनी हमकलामी के जरिए सब लोगों पर बरतरी दी है, सो जो कुछ मैंने तुझे दिया है उसे ले और शक्र गुजारों में हो। और हमने उसके लिए तख्तियों पर हर चीज का वाज और हर बात की तफसील लिख दी। पस फरमाया, आन्हें मजबूती से पकड़ो और अपनी कौम को हुक्म दो कि उनकी बेहतरीन बातों पर अमल करें। मैं अनकरीब तुम्हें फासिकों का घर दिखाऊंगा। मैं अपनी आयात से इन लोगों को फेर दूंगा जो जमीन में नाहिक तकब्बर करते हैं, और अगर वो हर निशानी देख भी लें तो इस पर ईमान नहीं लाएंगे, और अगर सीधा रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, मगर अगर गमराही का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता बना लेंगे। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी आयात को झटलाया और उनसे गाफिल रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयात और आखिरत की मुलाकात को झटलाया, उनके ऐमाल ज़ाये हो गए।
کیا انہیں ان کے اعمال کے سوا کوئی بدلہ دیا جائے گا؟ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے بچھڑا بنایا، ایک جسم جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے ہاتھوں پر ندامت چھا گئی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج میں واپس آئے تو کہا، تم نے میرے بعد بہت برا کام کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ پھر انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں، تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ان پر ان کے رب کا غضب اور دنیا کی زندگی میں ذلت آ پڑی، اور ہم اسی طرح جھوٹ گھڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چن لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس بات پر ہلاک کرتا ہے جو بے وقوفوں نے ہم میں سے کی؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، جس سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا سرپرست ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں اپنی سزا سے جسے چاہتا ہوں پکڑتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ بندشیں ہٹاتا ہے جو ان پر تھیں۔ پس جو اس پر ایمان لائیں، اس کی تعظیم کریں، اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہہ دو، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور ہم نے انہیں 12 قوموں میں تقسیم کیا۔ اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو حتیٰ، یعنی اے رب ہمارے گناہ معاف فرما، تو ہم تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے، ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ مگر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتہ کے دن احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے، جب ان کے پاس
ہفتے کے دن مچھلیاں ظاہر ہو کر سطح پر آتے، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتے۔ اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، تاکہ تمہارے رب کے سامنے عذر ہو اور شاید وہ ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ان ظالموں کو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس چیز پر ضد کی جس سے روکے گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو انہیں سخت عذاب دیں گے، بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ان کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین بنے جنہوں نے کتاب کے وارث بن کر دنیاوی فائدے سمیٹے اور کہنے لگے، ہم ضرور بخشے جائیں گے، اور اگر ان کے پاس ویسا ہی فائدہ آئے تو اسے پھر لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے؟ اور انہوں نے کتاب کا علم حاصل کیا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، ہم ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان پر اس طرح اٹھایا جیسے وہ سائبان ہو، اور وہ سمجھے کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے، تو ہم نے کہا، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو، ہم تو اس سے غافل تھے، یا یہ نہ کہو، ہماری باپ دادا نے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد کی نسل ہیں، تو کیا تو ہمیں اس عمل پر ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور ان سے اس شخص کا حال بیان کرو جسے ہم نے اپنی آیات دی تھیں، مگر وہ ان سے الگ ہو گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر تم اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے، یا چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ پس یہ حکایت بیان کرو تاکہ وہ غور کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے ہیں سب اچھے نام، پس تم اسے انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے رہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد کو کسی جنون کی بیماری نہیں، وہ تو صاف صاف ڈرانے والا ہے؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور ان سب چیزوں پر غور نہیں کیا جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات پر کہ شاید ان کی موت قریب آ پہنچی ہو؟ بس اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے
जिसे अल्लाह गमराह कर दे तो उसे कोई हदायत देने वाला नहीं, और वह उन्हें उनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देता है। वो तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उसका ठिकाना कब है। कह दो कि उसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, उसे उसके सिवा कोई जाहिर नहीं करेगा। वो अपने वक्त पर तुम पर अचानक आ जाएगी। वो तुमसे उस तरह पूछते हैं जैसे तुम उसके बारे में पूरी तरह बाखबर हो। कह दो कि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कह दो मैं अपने लिए नफ़ा या नुकसान का मालिक नहीं हूं मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब जानता होता तो बहुत भलाइयां जमा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ न पहुंचती। मैं तो सिर्फ ईमान लाने वालों के लिए डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूं। वही है जिसने तुम्हें एक जान आदम से पैदा किया और इससे इसकी जोजा बनाई ताकि वो इसके पास सुकून हासिल करे। फिर जब उसने इससे मेल मिलाप किया तो हल्का सा बोझ उठाया और उसे लिए फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने अपने रब अल्लाह से दुआ की, अगर तो हमें सालेह नेक औलाद देगा तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे। फिर जब उसने उन्हें सालेह नेक औलाद अता कर दी तो उन्होंने उसमें भी उसके साथ शरक कर लिया जो उसने उन्हें दिया था। बस अल्लाह उस शरक से बुलंद है जो वो करते हैं। क्या वो उन चीज़ों को शरीक ठहराते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि खुद पैदा की जाती हैं, और वो ना उनकी मदद कर सकते हैं और ना अपने आप की मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उन्हें हदायत के लिए बुलाओ तो वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। उनके लिए बराबर है कि तुम उन्हें बुलाओ या चुप रहो। बेशक जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम जैसे ही बंदे हैं। तुम उन्हें पुकारो, अगर तुम सच्चे हो तो वो तुम्हारी दुआ कबूल करें। क्या उनके पांव हैं जिनसे वो चलते हैं, या उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं, या उनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं? कह दो कि आपने शरीकों को पुकारो, फिर मेरे खिलाफ तदबीर करो और मुझे महलत ना दो। मेरा कारसाज अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की है और वही नेकों का सरपरस्त है। और जिन्हें तुम उसके सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद कर सकते हैं और न अपने आप की मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उन्हें हदायत की तरफ बुलाओ तो वो नहीं सुन सकते, और तुम देखते हो कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर वो कुछ नहीं देखते। दरगुजर को अपना शियार बना नेकी का हुक्म दे और जाहिलों से मना मोड़ ले। और अगर कभी शैतान की तरफ से कोई वसवसा तुझे अक्सा दे तो फौरन अल्लाह की पनाह मांग, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। बेशक जो लोग परहेजगार हैं, जब उनके दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा आता है तो वो अल्लाह को याद करते हैं तो फौरन उनकी आंखें खुल जाती हैं, और उनके भाई यानी शैतान के साथी उन्हें गमराही में खींचते रहते हैं और वो इससे बाज नहीं आते। और जब तुम उनके पास कोई निशानी नहीं लाते तो वो कहते हैं, तुमने खुद क्यों ना बना ली? कह दो कि मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूं जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर नाजिल की जाती है। ये तुम्हारे रब की तरफ से बिनाई, हदायत और ईमान वालों के लिए रहमत है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ और बुलंद आवाज के बगैर सुबह व शाम याद करो और गाफलों में से न हो। बेशक जो तुम्हारे रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकबर नहीं करते और उसकी तस्बीह करते हैं और उसी को सजदा करते हैं।